स्ट्रेस एंजाइटी है, क्या हम गीता में इसके रिगार्डिंग भी कुछ लिखा हुआ है कि हम इससे कोप अप कैसे कर सकते भगवद गीता की भी बात करें तो इट रिवॉल्व्स अराउंड कर्म ही की, क्योंकि कर्म ही सिद्धांत है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, वहाँ कभी भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि प्रत्येक हिंदू को ये कार्य करना है, प्रत्येक मनुष्य को ये कार्य करना है। एक आत्मा को एक शरीर से निकलते ही दूसरे शरीर में जाने में उतना ही समय लगता है जितने एक बहुत छोटे से कीड़े को अपने दूसरा कदम रखने में लगता है। हैं? बट ये भगवान के साथ जो कनेक्ट है ये आपको कब फील हुआ? प्रश्न करूं कि हाँ, अगर कोई पूजा हो रही है तो क्यों हो रही है, यदि घर में कोई यज्ञ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हवन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वज करते आए थे तो हम भी कर रहे हैं। लाइक दिस इज नॉट द आंसर टू व्हाई यू आर डूइंग दिस। फिर मैं अपने माता पिता को आज छोड़ दूं और फिर बहुत लोग क्या करते हैं, उसको कवर अप करते हैं, चाहे लोगों को खाना खिला देंगे, मंदिर में और प्रसाद चढ़ा देंगे और पैसा चढ़ा देंगे कि ताकि वो कवर अप हो जाए। तो कर्म का सिद्धांत ऐसे काम नहीं करता है। क्या कभी सोचा है कि एक युद्ध के मैदान में दिया हुआ ज्ञान आज भी हमारे काम आ रहा है, वो आज भी हमारी उलझनों को सुलझा रहा है? एक ऐसा ग्रंथ जिसमें कहा गया है कि आपको अपने हर सवाल का जवाब उसमें मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट श्रीमद् भगवद गीता। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि हमें दिशा भी देता है, और आज के इस एपिसोड में हम इस महापुराण को समझने की कोशिश करेंगे एक नए नज़रिए से। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी इंसान, स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर जानवी सिंह, जिन्होंने गीता के श्लोकों को मिलेनियल्स और जेनजी के दिलों तक पहुंचाया और एक प्रेरणा बनकर सब युवाओं को एक सही दिशा दिखाई। बट इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले और आपको एक ऐसे सफ़र पे लेकर जाने से पहले जहां पर आप विजडम अपने साथ वापस लेकर जाएंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए प्लीज़ अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर करें। जानवी, सीसीसी में आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू डूइंग? आई एम ऑसम, आई एम गुड। थैंक यू फॉर आस्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, मुझे भी। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। ओके, सीसीसी पे ये पहली बार है, एंड आज मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि दे आर गोइंग टू कैरी बैक अ लॉट ऑफ विजडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हम अक्सर ना एक चीज़ सुनते हैं कि भगवत गीता में जी, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल सकता है। दैट इज़ राइट? दैट इज राइट। ओके, सो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि मॉडर्न जनरेशन को जी, हम भगवत गीता के जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो समझा सकें। राइट? परफेक्ट। सो फर्स्ट थिंग इज, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 21। व्हाट? यू 21? या, माय गॉड, एंड इस छोटी सी उम्र में यू आर कैरिंग सच विजडम। थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट लर्निंग। Okay, so when did you start like with Bhagavad Gita? I was 17 and a half, and so Okay, and that was in which year? I think so I'm 2004 born. कैलकुलेट कर लिया, मेरी मैथ्स बहुत खराब। तो मतलब you are a Gen Z। आई एम अ जेन ज़ी। तो जब आप ऐसे अपने दोस्तों के बीच में जाते हो हाँ। तो लेफ्ट आउट फील करते हो कई बार? नहीं, वो लेफ्ट आउट जरूर अच्छा, फील वो करते feel होंगे। करते क्योंकि देखो, मेरे दोस्त बहुत कम है, बहुत गिने चुने दोस्त हैं, एंड मोस्ट ऑफ द मतलब मेरे सर्कल में मेरे जो एज है उसके दोस्त तो है नहीं, तो ऑलमोस्ट जो मेरे दोस्त हैं उनसे ऑलरेडी मेरा एक जनरेशनल गैप है। हाँ, वो रिलेट नहीं ना कर पा रहे। क्योंकि नहीं है, सिमिलैरिटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारी like चीज़ें अलग mindedness है, नहीं लाइक माइंडेडनेस नहीं है, फिर प्रोफेशंस बहुत अलग हैं, है ना। आई एम इनटू अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन, दे आर इनटू समथिंग एल्स, तो वो एक चीज़ें भी क्लैश करती है, बट डेफिनेटली आई थिंक दे So डू। you were 17 and a half when you started When with I this started, हाँ। journey of Gita. या, No, I remember I was in class 9th, I guess, जब मैंने भी गीता पढ़ी थी पहली बार। एंड ऑल्दो आई डोंट रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम इट नाउ, क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी और मैंने ऑफ कोर्स उस तरीके से नहीं पढ़ी थी। आई जस्ट वांटेड टू सी कि है क्या, राइट? सो द ओनली थिंग व्हिच हैज स्टक विद मी टिल नाउ, द ओनली अंडरस्टैंडिंग आई गॉट वाज, ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ देम, बट जो एक चीज मेरे साथ रह गई है वो ये है कि आपका कर्मा आपका सब कुछ है। लाइक इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग, इफ यू आर लाइक डूइंग योर ड्यूटी, you don't have to answer anyone. You are not responsible to speak to anyone. You're doing your work. What is your understanding of Bhagavad Gita?
सो देर आर डिफरेंट थिंग्स डेफिनेटली। कर्म उसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, एक बहुत बड़ा पार्ट है। और जो अध्यात्म है या एज इन अगर हम भगवत गीता की भी बात करें तो इट रिवॉल्व्स अराउंड कर्म ही क्योंकि कर्म ही सिद्धांत है। Yeah. बट देन देर आर डिफरेंट थिंग्स एज वेल, है ना। एंड मुझे लगता है हर एक अध्याय जो श्रीमद् भगवत गीता का है वो आपको सब कुछ सिखाता है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे जहाँ अर्जुन के मन में जो डिलेमा है, जो कन्फ्यूजन है, जो जिस चीज़ से वो अभी उस फेज से जो गुजर रहे हैं वो फेज जो कहीं ना कहीं है, मुझे लगता है हम भी उसी फेज में हैं। ऑल ऑफ अस आर अर्जुन समवेयर इन आवर Okay. लाइफ, है ना। क्योंकि सी वो युद्ध भूमि में खड़े हैं और हम भी प्रतिदिन किसी ना किसी युद्ध भूमि में खड़े होते हैं। हमारे मन में जो युद्ध एंड चल इवन रहा वी होता आर है। अंडर डिल्यूजन समटाइम हाँ, of course we यार are ये हम सही delusional a करने lot वाले of गलत times. करने वाले हाँ, हैं। बिल्कुल। Yeah. There is always a dilemma, there is always a confusion, there is always your mind is full of questions कि ये सही है, ये गलत है, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं। तो we are Arjun at So true. at every phase of life। तो मुझे लगता है कि जब भी हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़े भी तब भी आपको अपने अंदर अर्जुन देखना आना चाहिए। और वो जो श्रीमद् भगवत गीता है रिलेट उसको योरसेल्फ टू हाँ बिल्कुल, रिलेट योर सेल्फ विद अर्जुन एंड सी दैट टेक्स्ट एज अ गाइड इन द फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण। तो उसका इसीलिए कहते हैं कि उसमें हर एक चीज़ का बट ये उत्तर मिल भगवान सकता के है। साथ जो कनेक्ट है ये आपको कब फील हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम? It comes with practice. It's not a it one comes day with thing. practice. हाँ, definitely it comes Usually with what practice. happens is इंसान the era we live in this modern world which we call it right usually क्या होता है हम लोग कहीं ना भगवान से डिस्टेंट हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जब हम एक टफ सिचुएशन से जा रहे हैं हमें तब भगवान की याद आती है। हाँ, that is true. जब छोटा बच्चा होता है हाँ, उसके चोट लगेगी हाँ। वो अपनी माँ को याद करेगा, हाँ, true. राइट? Right. इंसान अब बड़ा हो गया उसको चोट लगेगी ना तो भगवान को याद करेगा। हाँ, एंड दैट इज वेयर ही फील्स अ कनेक्ट right. विद गॉड कि यार सच में भगवान है ना। लाइक आई शुड लाइक डू समथिंग अबाउट हाँ, इट, to डू सम remember him. कि मैं पूजा कर लूं, कुछ कर लूं कि शायद मेरा भला हो जाएगा। Right. हाँ, सो ये अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ के है ना ये चक्रव्यूह है। हाँ। इज देयर समथिंग अबाउट दिस चक्रव्यूह एज वेल इन भगवद गीता? डेफिनेटली ये अप एंड डाउन जो आते हैं लाइफ में, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो हर किसी के लाइफ में आते हैं ना, कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ ली है या जो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके जीवन में कोई ऐसी कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा कोई बैरियर नहीं आएगा। इनफैक्ट आई टेल यू, आध्यात्मिक लोगों के जीवन में ज़्यादा बाधाएं आती हैं क्योंकि ईश्वर हर क्षण फिर आपकी परीक्षा लेते हैं कि अब तू अगर मेरा भक्त है तो तुम इस संकट से भी बाहर निकल के दिखाओ। तो कभी कभी वो They keep ups and testing downs, you. हाँ दे कीप टेस्टिंग यू। एंड क्योंकि वो अप्स एंड डाउन्स कभी कभी बहुत लंबे हो जाते हैं, एक टाइम आता है वहां लाइफ पर कहीं ना में कहीं पर आपका भरोसा विश्वास वहीं देखते हैं भगवान आपका, है टूटता ना, तो नहीं है। कि टूटता तो नहीं है, कि ठीक है तुमने अच्छे समय में अगर मुझे याद किया तो अब जब बुरा समय चल रहा है तो तुम्हारा विश्वास वैसे अटूट रहेगा या नहीं। जैसे मैंने अपने घर में जैसे देखा है हमेशा कि जब भी मैं सवाल करती थी, सो आई कम फ्रॉम अ माइंडसेट ऑफ बीइंग अ बॉर्डरलाइन एथीस्ट ऑल माई लाइफ। अच्छा, तो okay. ये जो चेंज आया है ये 16-17 इयर्स बाद आया है। सो आई हैव बीन तो अ उससे पहले you were बॉर्डरलाइन like not- नो आई वाज नॉट, अच्छा, आई वाज नॉन बिलीवर, ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन एथीस्ट एज आई So सेड। a बट आई proper हैव Gen Z. हाँ, प्रॉपर वोक जेन ज़ी यू कैन कॉल मी। तो मैं हमेशा वैसी रही हूँ। Right. एंड बिकॉज ऑफ द पियर अराउंड मी एंड और होता क्या है कि हमारे घरों में ये सवालों का जवाब हमें नहीं दिया जाता है। तो यदि मैं प्रश्न करूं कि हाँ अगर कोई पूजा हो रही है तो क्यों हो रही है, यदि घर में कोई यज्ञ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हवन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वज करते आए थे तो हम भी कर रहे हैं। लाइक दिस इज नॉट द आंसर टू Yeah, so व्हाई you यू were आर like डूइंग curious दिस। about it. हाँ, तो आई हैव बीन अ क्यूरियस सॉर्ट ऑफ नास्तिक। हाँ, और मुझे लगता है कि जो अच्छा नास्तिक वही होता है जो सवाल करता है, और वही एक अच्छा आस्तिक भी बन सकता है। तो एक Absolutely. अच्छा आस्तिक होने के लिए सबसे पहले एक नास्तिक होना So Gen Zs, अच्छा keep a है। note. Keep a note. आस्तिक बन सकते हो तुम। बन सकते हो एंड हैव दिस राइट टू आस्क क्वेश्चंस टू राइट what पीपल। my experience has been, people do believe in God. हाँ, They do. हाँ, हाँ। वो मानते हैं। मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे कि भगवान में नहीं मानते, शायद ही कोई होगा, बट मानते हैं। बट they don't want to practice those stuff. हाँ, ये तो अभी एक ट्रेंड चल गया है, मुझे ऐसा Devotion नहीं लगता करना है। चाहते हाँ, हैं, हाँ, you know? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये अभी जैसे हमने पीछे बात करी ना हाँ, कि हाँ। जब आप लाइफ स्टेजेस आपकी खराब चल रही हैं, लाइक टफ फेज, हाँ, आपको भगवान से कनेक्ट फील हो गया, द फर्स्ट थिंग पर्सन डज इज वो भक्ति में चला जाएगा, वो पूजा में चला जाएगा। सो मेरा पॉइंट आपसे ये क्वेश्चन ये है कि भक्ति एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज भक्ति?
तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है आजकल एक ऐसा ही ट्रेंड भी चल गया है दैट आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस लाइक इट्स जस्ट लाइक सेइंग दैट यू आर अ क्रिकेटर एंड आई वांट टू प्ले क्रिकेट बट आई वोंट प्रैक्टिस इट Yeah. इट्स जस्ट लाइक दैट so get out of this equation that Nice you're way to put it. spiritual and you're not religious. How do you practice that? उसका अभ्यास करना, उसका अनुसरण करना भी तो ज़रूरी है ना. उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या समझ में आएगा कि हाँ मेरे अंदर विश्वास है, लेकिन फिर वो विश्वास कहीं ना कहीं बहुत कच्चा है. जैसे मैं कह रही हूँ ना कि हम सवाल जब पूछते हैं तो उनका विश्वास ये है कि क्योंकि हमारे पूर्वज करते हुए इसलिए हम करते, तो मैं कही तो बहुत ही कच्चा विश्वास हुआ ना. फिर मैं कहा कुछ गलत होगा कल को और आप कहेंगे अरे ये तो भगवान ने गलत कर दिया, अरे ये तो हम गलत कर रहे हैं. तो मैं कही तो ऐसा विश्वास है, इसका कोई बेस नहीं है. डोंट यू थिंक इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हिंदू धर्म बहुत विशाल है? बहुत विशाल है बट विशाल होने के साथ साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी बैठ गए हैं मुझे ऐसा लगता है. एंड देयर हमने क्योंकि बहुत डिफरेंस क्रिएट कर दिया है. अब जैसे आपने पूछा भक्ति क्या है, तो भक्ति के सबके अलग मायने हो सकते हैं. आई कम्प्लीटली अग्री कि वो सब्जेक्टिव हो सकती है, बट सब्जेक्टिव होने के साथ साथ कहीं ना कहीं हम उसमें इतना बढ़ गए हैं और वो लाइन कहीं ना कहीं हमने ब्लर कर दी है, तो हम अब लड़ रहे हैं एक दूसरे से, है ना. तो जैसे भक्ति के लिए मेरा बहुत सिंपल मायने ये है कि भक्ति मेरे लिए समर्पण है ईश्वर के प्रति, एंड दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. या डिवोटेड, सरेंडर टू गॉड, एंड दैट्स व्हाट गीता टेल्स यू अबाउट. कि वो जब पूरा अध्याय भी जब खत्म हो रहा है, सो इट्स ऑल अबाउट इन एवरी एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर इट्स लाइक कि तुम मुझे समर्पित होते चलो, है ना. अपना हर एक कर्म, अपना हर एक यज्ञ, हर एक दान, हर एक तप, हर एक चीज़ मुझे समर्पित करते चलो. सो दैट इज़ व्हाट माई क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भक्ति इज़. और अब क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म बहुत विशाल है, बिल्कुल है, बहुत विशाल है, पर कहीं ना कहीं अब हम उसमें कुछ ऐसी भ्रांतियाँ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस क्रिएट करते जा रहे हैं जहाँ हम लड़ रहे हैं. कि जैसे अगर आप शिव भक्त हैं और मैं यदि कृष्ण भक्त हूँ तो हम इस बात पे लड़ लेंगे कि नहीं, शिव श्रेष्ठ है और कृष्ण श्रेष्ठ नहीं है. दूसरी चीज इसमें ये है कि एक शिव भक्त कुछ कह रहा है, एक शिव भक्त कुछ कह रहा है, तो वो इस बात पे भी लड़ रहे हैं. दो शिव भक्त आपस में लड़ रहे हैं, दो कृष्ण भक्त आपस में लड़ रहे हैं. ये वो वाली बात नहीं, जब शादी होती है तो पंडित दो बैठते हैं, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो या मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, तो वो चीज चल रही है. हो जाएगा. तो मुझे लगता है ये गलत है. यू शुड ऑलवेज हैव, इट इज अबाउट सरेंडरिंग टू गॉड इन ऑल सेंस, इन ऑल सेंसेस, एंड इट कैन बी सब्जेक्टिव. फॉर मी इट इज सरेंडर, फॉर यू इट कैन बी एनी अदर पाथ. वो राजयोग हो सकता है, भक्ति योग हो सकता है, वो प्रेम भक्ति मार्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सबका मार्ग अलग है. यू हैव टू डिसाइड दैट कि आपका क्या मार्ग है. तो भक्ति और सिद्धि, इसमें भक्ति तो हमें समझ में आएगा, सरेंडर. व्हाट इज सिद्धि देन? आई थिंक सिद्धि इज अ मच हायर लेवल दैन दैट, है ना. मतलब भक्ति से ऊपर है वो. हाँ, भक्ति से शायद वो थोड़ा और ऊपर आती है, क्योंकि भक्ति, जैसे आप भी भक्ति कर रहे हैं, मैं भी भक्ति कर रही हूँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से उसमें समर्पित है और वो एक ऐसी शक्ति प्राप्त करे, जैसे जो हमारे इतिहास में यदि हम महाभारत रामायण में जाके देखें, राम जी सिद्ध किए, हाँ सिद्ध किए, हनुमान जी सिद्ध किए, तो ये जो कहा जाता है, तो आई थिंक दैट इज सम सॉर्ट ऑफ पावर दैट यू नो, जो हमारे जो पूर्वज थे, जो इतिहास में हम जब देखते हैं कि जो लोग योग को इस तरीके से अभ्यास करते हैं और भक्ति को इस तरीके से, मुझे लगता है इट्स जस्ट एन अनदर हायर लेवल ऑफ भक्ति ओनली, जहाँ पे हम उसमें पूर्ण रूप से समर्पित हैं. वी आर फुल्ली डिवोटेड टू दैट पर्टिकुलर एनर्जी, एनी पर्टिकुलर गॉड दैट यू बिलीव इन. तो वो आप सिद्धि एक प्राप्त करते हैं. दैट इज सम स्पेशल सॉर्ट ऑफ पावर आई थिंक, एंड दैट इज नॉट वेरी ह्यूमन. अब थोड़ा सा वो अनलॉक कर लेते हैं हम एक पावर विच आई बिलीव, क्योंकि आज तो बहुत ही कम देखने मिलता है. बेसिकली वो है कि आप भक्ति करते रहो, भगवान आपको बार बार टेस्ट करेगा, वो चेक करेगा कि आपका विश्वास उनसे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा. एंड इफ यू कैरी ऑन दिस प्रैक्टिस यू कैन अचीव सिद्धि. आई थिंक यू कैन. दैट इज हाउ इट इज. हाँ, बट जस्ट टू बी क्लियर कि भगवान को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका विश्वास उठ रहा है या नहीं उठ रहा है. ये आपके लिए ही एक टेस्ट है कि आपको वो विश्वास बना के रखना है, क्योंकि भगवान को आप नहीं मानोगे तो वो आपके लिए नहीं है, मानोगे है तो है. सिंस यू बिलीव इन गॉड, राइट? हाँ. अपने अंदर आपने क्या चेंज महसूस किया? I think there is like a lot of change now, क्योंकि as I told you I come from that atheist वाले ignorance वाले part से, जहाँ I used to somehow disrespect my own culture and my really? own I'm telling you, because I've been a part of that woke culture, and वो westernization इतना दिमाग में बैठ गया था कहीं ना कहीं कि उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था. एंड ऑल ऑफ दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज आई हैव स्टार्टेड रीडिंग. तो जब मेरी मम्मी ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू किया था, तो उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया था कि तुम भी इसको पढ़ के देखो. एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई केप्ट इग्नोरिंग इट, बट देन कहते हैं कि भगवान आपको किसी कार्य के लिए चुनते हैं, तो आई थिंक आई
आई वॉज दैट वन जहाँ पे वो एक पाथ मुझे समझ में आया कि हाँ, पढ़ के जब मैंने देखा कि हाँ, आई वॉज ऑन अ डिफरेंट पाथ विच वॉज फिर रॉन्ग। रियलाइज कि सही क्या हाँ, तो है। आई थिंक द रियलाइजेशन इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड आप लाइक आफ्टर दैट प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स नाउ दैट आई डू। एंड अब अगर मैं बैठ के सोचूं कि आज से 5 साल पहले व्हाट आई वाज डूइंग एंड अभी मैं आज क्या मैं क्या कर रही हूँ, कर रही हूँ। उसमें बहुत अंतर है। इट्स इवन अ यू नो एक वो शॉक जैसी थोड़ी सी चीज़ है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट मेंटालिटी जहाँ पे Yeah. बिल्कुल विश्वास नहीं था इन You're चीज़ों actually में। क्योंकि अभी you are like 2004 born, हाँ right? हाँ You हाँ just told us. हाँ So I'm sure हाँ जो आपके peers हैं, they हाँ consider you an alien mind. हाँ कि अरे ये most of क्या them, बात कर रही ये है क्या है कि क्योंकि इससे बहुत हम विचर नहीं सकते। नहीं नहीं तो ये एक यू नो एक डिफरेंस है थोड़ा सा वहाँ पे। बट इवन Right. आई थिंक नाउ कि वो रियलाइजेशन इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग यू नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो बहुत बड़ा चेंज है एंड उसी से बाकी सारे छोटे छोटे चेंजेस आए हैं। We will definitely talk about हाँ all हाँ that डेफिनेटली जब हम आगे जाएंगे। बिल्कुल। पहले मुझे आप ये बताइए कि भक्ति को छोड़ते हैं, देयर इज अ थिंग जो ज्यादा भगवान में विश्वास करता है ना, एंड व्हेन ही डाइज पीपल यूजुअली से कि इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, है ना? सो व्हाट इज मोक्ष? आई थिंक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु हो रही है और सिर्फ Yeah. मृत्यु होने से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए तो ऐसा नहीं नहीं होगा। होगा। मोक्ष बहुत पुरुषार्थ का काम है, बहुत चीज़ें करनी Again, a पड़ती है मोक्ष। misconception हाँ, for इट्स अ people. मिसकंसेप्शन कि मोक्ष मिल गया, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है, पर मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है। मोक्ष पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है और हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि मोक्ष होता क्या है। तो ये जो जन्म और मरण, मतलब कि ये जो लाइफ साइकिल है ना, बॉर्न होने का एंड डेथ का, ये जो पूरा बर्थ एंड डेथ का जो पूरा साइकिल है, इससे जो व्यक्ति जो आत्मा बाहर आ जाए उसी को हम मोक्ष कहते हैं। जो इस सर्कल से Okay. विशियस सर्कल, इससे जो आत्मा बाहर इवन निकल गीता जाए। में ये भी बोलते हैं कि आत्मा ना तो पैदा होती है ना ही मरती हाँ, है। दैट इज वेरी ट्रू। Right. राइट। सो यूजुअली हम लोगों से तो यही सुनते हैं कि अभी इंसान की मृत्यु होगी तो आत्मा परलोक चलेगी या स्वर्ग चलेगी। राइट। व्हाट इज दैट? तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ऐसा नहीं होगा ना कि मोक्ष इतनी आसानी से मिल जाएगा। मोक्ष पाना बहुत पुरुषार्थ का काम है। और हमारे शास्त्र वही बताते हैं। आप चाहे योग शास्त्र देख लीजिए पतंजलि जी का, आप चाहे गीता भी देख लीजिए, अगर हम बहुत सिंपल से भी शुरू करें, है ना, महाभारत रामायण भी देख लीजिए, तो वो यही कहता है कि मोक्ष ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इस जीवन मरण के साइकिल से बाहर आने के लिए, पहले जो कर्म का हिसाब है वो पूरा करना अच्छा, पड़ेगा। okay. योग करना पड़ेगा। जो हम सिद्धि की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं, ये ये सारे सब करो, स्टेजेस हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब then करना मोक्ष पड़ेगा, मिलता है। तब मोक्ष मिलेगा। अब हम ये भी समझते हैं, जैसे समाज में एक भ्रांति ये भी है कि शरीर से आत्मा निकल के कहीं भटकती भी होगी। मैंने ये चीज सुनी है हाँ। कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, हाँ कुछ टाइम तक आत्मा उसी के अंदर रहती है, हाँ और फिर जब वो बाहर आती है, हाँ। तो जब तक उसका संस्कार वगैरह नहीं हो जाता, वो उसके साथ ही रहती है, नहीं, ये कि गलत है। देखती है कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, व्हिच इज वेरी डार्क, यू नो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत क्लियर मेंशन है कि एक आत्मा को दूसरे शरीर में जाने में कितना समय लगता है। Okay. तो वो उतना ही कितना समय समय लगता लगता है। है? हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि Yeah. कितना समय लगता है। तो एक आत्मा को एक शरीर से निकलते ही दूसरे शरीर में जाने में उतना ही समय लगता है जितने एक बहुत छोटे से कीड़े को अपने दूसरा कदम रखने में लगता है। उसका भी हम 100वां हिस्सा करेंगे, तो मतलब अच्छा। 1 सेकंड के भी हम 1000 भाग करेंगे ना, तो उतना क्षण भी नहीं लगता It is है। एक that quick. हाँ, इट इज दैट क्विक। My God. उतना भी समय नहीं लगता है। तो ये समाज में भ्रांतियां Okay. हैं, एक मिसकंसेप्शन है कि आत्मा भटकती है और 13 दिन तक वो वहाँ रहती है, इसीलिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं। बट इट इज नॉट लाइक दैट। वो आत्मा अच्छा। को भटकने के लिए कोई मीडियम भी तो चाहिए, लॉजिक बट भी तो आत्मा लगाओ। का परमात्मा से क्या रिलेशन है? आत्मा का परमात्मा से रिलेशन है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। बट Okay. अगर हम जैसे भटकने की बात करें, तो भटकने को आत्मा का कोई मीडियम भी तो चाहिए ना। ये तो बहुत ही इलॉजिकल हो जाएगा कि आत्मा मतलब कोई भटकती शरीर है। चाहिए उसको भटकने के कोई लिए। मीडियम तो एटलीस्ट चाहिए ना, कहाँ भटकेगी वो? किसी भी चीज को मीडियम चाहिए होता है। इट इज वेरी सिंपल बेसिक साइंस कि आत्मा को भटकने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। ठीक है। तो वो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाएगी। और मोक्ष प्राप्त करना बहुत पुरुषार्थ का काम इसीलिए है क्योंकि हम अपने जीवन में इतना बंधे हुए हैं, कर्मों में इतना बंधे हुए हैं, पाप पुण्य में इतना बंधे हुए हैं, तो जब तक इसका हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मोक्ष नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो वो इसीलिए वो क्षण भर भी नहीं लगता है उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में। और इसीलिए कहते हैं कि उसका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, और भगवत गीता में उसको जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो ये सारी फिलोसफीज क्यों कही गई है? इसीलिए क्योंकि उसके पास कोई मीडियम नहीं है भटकने का।
और जब बात आती है आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन की, तो समझने की आवश्यकता यह है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, और फिर उसमें कनेक्शन कैसे बैठेगा. अगेन कनेक्शन इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि हर किसी का मार्ग अलग है. तो आत्मा जो हम सबके अंदर है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, जो इस कर्म में बंधी हुई है, इस दुनिया में है, इस लाइफ एंड डेथ वाले साइकिल में है, तो वो हमारी आत्मा है. और परमात्मा जो ईश्वर है, जो सिर्फ ईश्वर है और कोई नहीं हो सकता, जो सर्वव्याप्त है, जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है जिसको हम कहेंगे, तो वो परमात्मा है. अब कनेक्शन की जब बात आती है, तो कनेक्शन हर किसी के लिए अलग हो सकता है. कोई ध्यान से कर सकता है, मेडिटेशन से जिसको हम कहते हैं, कोई योग के माध्यम से कर सकता है. योग में भी बहुत सारी फिलॉसफीज हैं. इट्स लाइक अ होल 8 स्टेप प्रोसीजर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. तो उस समाधि की स्थिति तक पहुंचना तो योग का माध्यम हो सकता है. किसी के लिए राजयोग हो सकता है, किसी के लिए कर्म योग हो सकता है, कि कर्म करते हुए प्रतिदिन ईश्वर को समर्पित होना, है ना. जैसे आप और मैं कर्म योग कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना कार्य भी कर रहे हैं, हमने संन्यास नहीं लिया है इस दुनिया से, लेकिन हम अपना जो कर्म का मार्ग है उसको भी फॉलो कर रहे हैं. और हम ये भी जानते हैं कि ये कर्म हम जो कर रहे हैं, इसको करवाने वाला भी कोई ईश्वर है. तो हम उस बात को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे अंदर ये अहंकार ना हो जहाँ कि ये कर्म मैंने किया है, ये मुझसे है, ये मेरा है. तो ये जब चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो फिर हम उस विशेष साइकिल में बनते जाते हैं. संन्यास की आपने बात करी. लाइफ को जैसे हम स्कूल में समझते हैं, 4 स्टेजेस में रहती है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, राइट. सो इज इट राइट टू से कि हम भगवत गीता के 18 अध्याय अगर पढ़ लेंगे तो हमारे को ये जो लाइफ स्टेजेस है समझ में आने शुरू हो जाएंगे? हाँ, एंड हमारे साथ जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको देने लग जाती है. हाँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स आती है, क्योंकि आप हर एक डिफरेंट लाइफ स्टेज में पहुंचते जाते हो, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी अलग होता जाता है. तो अगर यदि अभी मैं पढ़ रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं, तो हम वो ब्रह्मचर्य के स्टेज में पढ़ रहे हैं. बट अब बहुत सारे लोगों को ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं पता है. दे जस्ट रिलेटेड टू वन थिंग, बट ब्रह्मचर्य उससे बहुत ज़्यादा है, राइट. जब हम गृहस्थ की भी बात करते हैं, तो गृहस्थ में भी कितनी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे एक अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. जब हम वानप्रस्थ की बात करते हैं, तो वहाँ एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, और संन्यास में एक अलग अंडरस्टैंडिंग है. पर बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना. एंड दे थिंक कि शायद अगर हम उल्टा करा हुआ है. हाँ, उल्टा करा हुआ है. और उनको लगता है कि अगर हम ब्रह्मचर्य वाली स्थिति में अभी है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग है ही नहीं है, तो एज से आप है ना, मन से तो नहीं है ना अभी उस ब्रह्मचर्य के स्टेट में. तो अगर एज से भी है, तो उनको लगता है कि शायद अगर हम स्किप कर जाएं सीधा संन्यास वाले स्टेज पे, तो हमको ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा. तो ऐसा भी नहीं है. अगर 4 आश्रम बने हुए हैं, तो चारों का महत्व तो होगा. चॉइस है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ज़बरदस्ती है कि हाँ स्विच नहीं कर सकते हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट. वो चल रहा है स्टेज ये इधर उधर करने वाला. तो आई एग्री दैट. बट हम अध्याय अगर हम ढंग से पढ़ें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. अर्जुन भी जब युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो गृहस्थ आश्रम में खड़े हुए हैं ना. ब्रह्मचर्य वाले जीवन में तो उन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान लिया, अब वो गृहस्थ जीवन में ही खड़े हैं. और जो उनके पास जीवन आने वाला है, मतलब पूरा राज्यपाट जो आने वाला है, पूरा जो किंगडम उनके पास आने वाला है, तो कितना बड़ा गृहस्थ जीवन है. धन धान्य ऐश्वर्य, जितना पैसा, जितना धन उनके पास हो सकता है, वो तो किसी के पास भी नहीं होगा. तो अर्जुन, श्री कृष्ण उनको ज्ञान दे रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तुम्हें इन सब चीज़ों से कैसे डिटैच रहना है, और अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है, अपने क्षत्रिय धर्म होने का कार्य कैसे संपूर्ण करना है, पूर्ण करना है. तो ये सारी चीज़ें हैं. और फिर वानप्रस्थ और संन्यास का जीवन आता है. राइट. थोड़ा सा नैरेटिव चेंज करेंगे इस पॉडकास्ट में. विल शिफ्ट टू द मॉडर्न एरा, this young generation of ours. I'll start with a slight comparison or maybe an example. Millennials, right? And people who are born before them, not too old, but somewhere let's say around 40, of 50. my parents' age almost. 50, right? When they walk into a Gen Z setup, I or an alpha setup, or an I wanted to that setup. or an alpha setup. Okay. They're like कि ये हम कहाँ आ गए? True. Like they don't understand, right? True. So what exactly is happening? क्या millennials गलत हैं? हाँ. या Gen Z बहुत तेजी से आगे बढ़ गए? ये जो distant वो दिख रहा है हमें दोनों के बीच में, ये क्यों है? देखो, गलत सही का जो पैरामीटर है ना, वो मैं नहीं सेट कर सकती और आप भी नहीं सेट कर सकते हो, कर भी नहीं रहे. सबके लिए सही और गलत अलग है ना. But this is true. Millennials walking into a Gen Z setup, they will not vibe to it. Of course. Yeah. Being a Gen Z myself, I cannot vibe
To the into Gen Z that setup. setup. हाँ, Okay. I am more of a millennial. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं Gen Z के first No, generation my वाले phase point में is हूँ. we are losing on tradition and culture. हाँ, Somewhere deep Right. down, that is what I feel. हाँ, true. कि हम अपना culture, अपना tradition, अपनी roots भूल रहे हैं. Right, very true. And especially people who are born after 2000, हाँ, हाँ, maybe around this age हाँ, only, हाँ, ये लोग जल्दी भूल रहे हैं. हाँ. That is what I'm saying. ट्रू. तो सही गलत का कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट दैट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है. फर्स्टली मुझे लगता है इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना. Yeah. अब अगर कोई माता पिता मेरे पास आके कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते हैं, गीता नहीं पढ़ रहे हैं, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरा उनसे सिंपल सवाल होता है. वो मुझसे पूछते हैं कि कैसे वो पढ़ सकते हैं. तो मेरा उनसे सिंपल सवाल होता है कि आप पढ़ते हैं, आपको देख के ही तो वो पढ़ेंगे ना. कोई बच्चा देख के ही सीखता है जो आप खुद कर रहे हो जो वही आप खुद कर रहे हो, है Yeah. ना. आप फोन में लगे हुए हो तो ऑफ कोर्स वो भी फोन में लगे हुए हैं. 2-3 साल के बच्चे आज फोन के बिना खाना नहीं खा रहे हैं. लिटरली आई हैव सीन दैट, है ना. तो अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर घर में वो इन्वायरमेंट नहीं है तो वो बाहर नहीं आएगा. बट ये चीज अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, जो इंडियंस वहां पर हैं, हाँ. उल्टा है. हाँ, वहाँ पे उल्टा है ऑफ कोर्स. ये थोड़ा वहाँ लोग एक्चुअल में दे वैल्यू द कल्चर. इंडीड दे डू. Like even if we talk about classical music, हाँ, or we talk about these books, इवन हमारी डांस फॉर्म्स आल्सो yeah, बहुत है वहाँ पे. तो ये सब उनको ज्यादा समझ में पता आ रहा है है. और समझ में है राइट, as compared to the people who are in India. राइट. तो नैरेटिव क्या सेट किया, Yeah. और ये नैरेटिव किसने सेट किया है? कहीं ना कहीं सोसाइटी ने सेट किया है. बाकी जितना बचा था उतना बॉलीवुड ने सेट कर दिया. ठीक है. मतलब इट इज व्हाट इट इज. ठीक है. बाकी जो Yeah. हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, 3 ही Absolutely. मीडिया चैनल्स हैं हमारे पास में. Yeah, एक हमारी सोसाइटी, एक हमारा बॉलीवुड, और उसके बाद अब बॉलीवुड से जो शिफ्ट आ रहा है वो सोशल मीडिया पे. तो ये नैरेटिव कहाँ Netflix सेट हो and- रहा है? Netflix पे भी आ रहा है. वो OTT पे आ रहा है. तो ये Yeah. नैरेटिव कहाँ सेट हो रहा है? बिकॉज यू टेंड टू फाइंड दोज थिंग्स वेरी कूल. आपको लगता है और उनको ये कूल लगता है. इसी बात से ना मुझे लगता है जो सर्वे हमने कंडक्ट किया था, एक जस्ट वेंट थ्रू सम रिसर्च, हाँ, infidelity rates in India are 55%, हाँ, and majority is with women. हाँ. Where are we lacking? That's where we are lacking. मैं कह तो रही हूँ ना, कि ये चीजें क्यों हमें ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इनफिडेलिटी में क्या रखा है. हम एंड वी आर बोस्टिंग अबाउट इट. इट्स नॉट लाइक कि हमें इस चीज से परेशानी हो रही है. राइट. हम खुश हैं, ठीक है यार, ठीक है, कोई बात नहीं. वी आर विद 2 girls, वी आर विद 2 boys, हाँ. वी आर विद 3 girls, वी आर विद 3 boys. राइट. बिकॉज वी आर मेकिंग इट सो नॉर्मल. normal and you're making it very cool to have That's what I'm saying. a particular body count, or maybe having 2 or Body 3 count. guys and girls at a time. Yeah, like Right. just you mentioned, people are boasting body counts. I don't get it. Someone even commented on me. Really? And हाँ, I mean, of course, as a देखो आप सोशल मीडिया पे कितनी अच्छी बात कर लो, Yeah. there will be some people that you can not make happy. So उनको कोई पॉइंट नहीं मिलता ना, तो वो फिर इन चीज़ों पे आते हैं, है ना. They will body shame you, they will comment on your body count, and they will talk about all of these things which doesn't make sense. Insane. तो and if you find it cool, just think of कहाँ जा रहे हो. Absolutely. है ना. बिकॉज अगर ये जेन जी की सिचुएशन है, तो जेन अल्फा बीटा जो आने वाला वो है कहाँ वो जाएंगे? तो कहाँ ही जाएगा. यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ. राइट. Exactly, that is what my point is. Even इस चीज में ना इनफिडेलिटी इंक्रीज हो रही है, आई थिंक बिकॉज ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स एज वेल. राइट. कि उसके पास नहीं है, चल यार इसको भी ऑप्शन में रखती हूँ, उसको भी रख उसको भी रखती हूँ, उसके पास And it's गाड़ी from अच्छी both of the है. sides, I think. Yeah, it's not both just that ways. we are looking for gold diggers, ऐसा Yeah. नहीं है. I'm Right? saying- It's from the both Yeah, of the sides, right? it's both ways. और Yeah. क्योंकि आपने अपने रोल मॉडल्स ऐसे लोगों को सेट कर रखा है जो ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं, सो यू डोंट फाइंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एंड एक टाइम बाद आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है कि वो सही भी कर रहा है या नहीं भी. जस्ट बिकॉज दैट इज योर रोल मॉडल एंड यू आइडेंटिफाई देम एज ये मेरा रोल मॉडल है, तो ये सही कर रहा है, तो ये तो मुझे भी करना चाहिए क्योंकि वो कर रहा है. तो आई थिंक वी शुड गो बैक इनटू द हिस्ट्री, जहाँ हमें देखना चाहिए कि हमारे रोल मॉडल्स कौन रहे हैं एंड किन लोगों को आप रोल मॉडल्स बना रहे हो. और बना भी रहे हो तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है. सही गलत की समझ वो खो मत. मतलब वो एक लाइन आप फिर वहाँ ब्लर कर देते हो कि गलत भी कर रहा है तो आपको सही लग रहा है. तो मुझे लगता है वो लाइन नहीं ब्लर करनी Even चाहिए. jealousy, हाँ, right? Jealousy, ego, possessiveness, हाँ. relationships में रिलेशनशिप्स में खासकर. ये तंग करती है आप. हाँ, वेरी ट्रू. देखो, रिलेशनशिप्स की बात आती है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इन जनरल लाइफ में जेलेसी का मेरा थोड़ा सा अलग पॉइंट ये है कि अगर आप किसी से जेलस हैं
तो अच्छी बात है टू सम एक्सटेंट, मुझे ऐसा लगता है। कि थोड़ा बहुत जेलसी चल सकती है। हाँ, क्यों मुझे ऐसा लगता है? क्योंकि जेलसी आपको उस इंसान से नहीं है, आपको जेलसी है कि मैं उस इंसान जितना अच्छा नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है वो थोड़ा टू सम एक्सटेंट ये ठीक है, क्योंकि इट विल इवेंचुअली बूस्ट यू टू डू बेटर। क्योंकि व्हाट डज गीता से अबाउट इट दो? आई थिंक नहीं, गीता तो ऐसा नहीं कहती जेलसी है के कि बारे कोई बात नहीं। जेलसी के बारे में कहती है, मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने कार्य में अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। और ये वाले एक्सटेंट से मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा पॉजिटिव अग्रेशन देता है आपको, तो वो मुझे लगता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट ठीक है। पर लोग क्या करने लगते हैं कि किसी और को या किसी और से आगे बढ़ने के लिए जब हम उसको नीचे खींचने लगे तो वो मुझे लगता है गलत गलत है हो ना। रहा है। तो क्यों हमेशा आप देखो जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्टेज पर है, और अगर उनको और सक्सेसफुल होना है तो वो उस पर मेहनत करेंगे, वो किसी और सफल व्यक्ति को नीचे नहीं वो खींचेंगे। सक्सेसफुल इसलिए भी है क्योंकि वो ईगो भी नहीं रख रहे हैं। हाँ, ईगो भी नहीं रखते, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट है ना, कि ईगो, हाँ क्योंकि ईगो की otherwise बहुत बात कोई होती भी है। रिश्ता है, चाहे हाँ, आप बिजनेस पार्टनर्स हो, हाँ, चाहे आप दोस्त हो, चाहे आप एक लव हाँ, रिलेशनशिप में हाँ, हो, हाँ, हाँ, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ भी क्यों राइट, ना है, हाँ, इफ यू कीप ईगो हाँ, तो गलत है, तो आप कम्युनिकेट ही नहीं नहीं कर कर पाओगे। सकते हो, कि बिल्कुल। आप आकड़ में बैठे हो, मैं तो जाऊंगा नहीं, ये गलत है। अगला आगे मुझे मनाए, हाँ, ये अगला गलत आगे है। मेरे से बात ये तो करे, रिलेशनशिप में भी गलत है। हर जगह गलत है है। ना, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है। देखो सर्टेन पॉइंट ऑफ पॉजिटिवनेस अच्छी है, Yeah. पर लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देते हैं कि ठीक है तू उससे बात मत Controlling हो कर, जाते हैं ना। कंट्रोलिंग हो जाते हैं। Controlling वो is the गलत word है। for वो it. हाँ, कंट्रोलिंग इज द एप्ट वर्ड फॉर इट। Yeah, there's a very fine line या between possessiveness हाँ, and being controlling. कंट्रोलिंग एंड People बीइंग केयरिंग। people often mistake these two. हाँ, ये थोड़ा सा गलत यार हो मैं तो जाता है। पॉजेसिव ही हो रहा हूँ, तुम्हें नहीं रियलाइज हो रहा, अगले को हाँ। पता लग गया कि तुम कंट्रोलिंग हो रहे हो। हाँ, तो फिर वो फ्रीडम कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप से चली जाएगी तो वो ठीक नहीं है। हाँ, ईगो के बारे में बहुत बात होती है, बीट रिलेशनशिप और बीट लाइफ, उसके बारे में जो बहुत बात होती है वो यही है कि किस किस बात का ईगो, और मतलब कहाँ लेके जाओगे इतनी जान भगवान को देनी है। हाँ, इतना विशाल ये ब्रह्मांड है, अपने आप को रख के देखो। अच्छा, अ लॉट ऑफ टाइम्स मेरे वॉलपेपर पे पता है यूनिवर्स की फोटो बहुत होती है, एंड Oh. दैट रिमाइंड्स मी ऑफ, वो इसीलिए इतनी बड़ी सृष्टि है, Yeah. इतनी बड़ी सृष्टि में, इतनी गैलेक्सीज में, इतने प्लैनेट्स के बीच में, एक सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट के, एक छोटे से देश के, एक छोटी सी जगह पे, है ना, एक जगह पे मैं हूँ। एक छोटे से देश के, एक छोटी से शहर में, एक घर में बैठ के मैं अगर सोचूं कि मैंने तो क्या ही अचीव कर लिया है, तो ये ईगो नहीं आना चाहिए। जस्ट लुक एट दैट। इसीलिए वो मैं रखती हूँ कई बार, जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ कि आई एम कि स्मॉल। मैं कहाँ, हाँ, दैट आई एम स्मॉल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। It is there's no harm in calling yourself small. हाँ, It keeps you बिल्कुल, grounded. it keeps you grounded। ये तो Yeah. बहुत अच्छी बात है, एंड यही गीता सिखाती है कि ये अहंकार व्यक्ति के मन में नहीं आना चाहिए। नो मैटर हु यू आर, व्हाट यू हैव अचीव्ड, इवन इफ यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, एंड इवन इफ यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन द Yeah. प्लैनेट, अल्टीमेटली And क्या what I करोगे? feel is if you're not humble about it, हाँ, people don't respect you. People don't respect you। They will never, have that positive हाँ, mindset हाँ, regarding about you. you, exactly। तो वो हमेशा आपके बारे में गलत ही बोलेंगे कि यार ये बंदे के आकड़ आ गई, हाँ, है ना, ये बंदा अच्छा हिट हो गया है, अच्छा 4 पैसे आ गए हैं, Right. तो तो ये अब it फिर is- वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, Downfall वहीं से actual में। पतन शुरू होता है। अब क्योंकि देखो जो इंसान ऊपर जा रहा है वो नीचे जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा। अगर आप ऊपर जाते हो हम्बल हो ना, हाँ, तो आपको नीचे आने में दिक्कत नहीं दिक्कत होगी। नहीं होगी, लेकिन ऊपर जाते हुए अगर आपके मन में हम्बल ये आ नहीं हो गया और आपने 4 लोगों के काम हाँ, खराब हाँ, किए हैं, हाँ, बिल्कुल, तो आप नीचे ऐसे आओगे और ऐसे आओगे और आपको आपको बहुत समझ में नहीं तकलीफ होगी आएगा। आपको समझ में नहीं कि आएगा अब मैं कि वहाँ क्या नहीं हुआ। हूँ। हाँ, Absolutely. ये अटैचमेंट का भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, क्योंकि हम उस पोजीशन से इतना एंड मे बी attach हो दिस जाते इज हैं। समथिंग अगेन पेरेंटिंग की बात अगर करें, हाँ, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। फिर से वहीं पर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा तो हमेशा कुछ भी अच्छा होगा वो कहेंगे चने के झाड़ पे मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ने देते हैं कितना ही कुछ अच्छा हो जाए, एंड दे विल कीप मी ग्राउंडेड। मतलब दे विल प्रेज मी, दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ Yeah. मी, एंड एट द सेम टाइम दे विल रिमाइंड मी कि ठीक है, celebrate it to at one extent and then get back to your work, and this is why old school parenting इतनी अच्छी है, क्योंकि वो टीचिंग्स हमेशा हमारे साथ रही है, क्योंकि हमें पता है कि Absolutely. हमें कहाँ जाना है और हमारी वैल्यूज क्या है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आज के टाइम में लोग मतलब वैल्यूज आपके अंदर इंस्टिल्ड रहती है ना। हमेशा रहते हैं। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितना भी पैसा आपके पास आ जाए ना, वो कहीं ना कहीं वैल्यूज आपको बांध के रखते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है वो आपको बांध के रखती है, तो क्योंकि आपको समझ में आती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, सही गलत की बहुत अच्छी समझ में आती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू
माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे ऐसी पेरेंटिंग दी है कि मुझे समझ है उन वैल्यूज़ की कि क्या सही है क्या गलत है, कितना भी कुछ हो जाए, कितना कहाँ रहना है और कहाँ है या कहाँ जाना है, वो सब पता होना चाहिए. दैट्स व्हाट गीता टॉक्स अबाउट, कि ये अहंकार लेके आप कहीं नहीं जा सकते. और वो इसीलिए बात करती है कि समर्पित होने की, कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, जितना भी आपकी सफलता है, जितना भी आपका धन ऐश्वर्य आपके पास है, उसका पूरा उपयोग करिए. पर एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस. कोई ईश्वरीय शक्ति है, जिस भी शक्ति में आप मानते हैं वो आपके पीछे खड़ी है, इसलिए आप इतना आगे जा रहे हैं. वो नहीं होगी तो शायद आप इतना आगे नहीं जाएंगे. तो ये भक्ति भाव हमेशा अंदर होना चाहिए, समर्पण हमेशा होना चाहिए. और ये समर्पण कभी आपको ईगो में नहीं जाने देगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो पढ़ना जरूरी है. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट यू कीप यू ग्राउंड, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग दैट क्रेडिट ना. आप ठीक है, आज मैं सक्सेसफुल हो गया, समर्पित कर दो. हाँ बिल्कुल, ठीक है, भगवान नहीं करवाया है. भगवान नहीं करवाया है. एक्चुअली में भगवान नहीं करवाया. एक्चुअली में ये हाँ, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए कि आई एम ट्राइंग टू बी कि अच्छा ये भगवान ने करवाया. नहीं, वो भाव आना चाहिए. योर हार्ड वर्क इज देयर. ऑफ कोर्स आपका बिल्कुल है, आपका भी. बट अगर वो आपकी तकदीर में नहीं लिखा हुआ तो वो कैसे होगा? वो तकदीर किसने लिखी है? वो भगवान ने. हाँ, तो मुझे लगता है कि वो हार्ड वर्क अपनी जगह है, डेडिकेशन, पैशन सब आपकी अपनी जगह है, पर कृपा का भी तो कोई काम होगा ना. वो तो होगी ना. नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है. तो ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट्स, इज देयर अ वे वी कैन डील विद स्ट्रेस, एंजाइटी व्हाइल वर्किंग? हाँ बिल्कुल है. गीता में तरीके हैं बिल्कुल इससे कोप अप करने के. एग्जैक्ट मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि 18 है, सब कुछ बता के जाओ. है ना, एग्जैक्ट ऐसा वर्ड नहीं होगा स्ट्रेस या एंजाइटी. तो आज के टर्म्स है ना, ये तो अभी हमने डिस्कवर किए थोड़े टाइम पहले. मैं डिनाई नहीं करती कि हाँ स्ट्रेस नहीं होता है, एंजाइटी नहीं होता है. मैं खुद एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ स्ट्रेस एंजाइटी इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, आई वुड से. इट्स नॉट अबाउट द जॉब यू आर डूइंग. जॉब ही नहीं इसमें मैटर करती. सिर्फ कॉर्पोरेट वालों की आप इंसान हो तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. हाँ बिल्कुल, वो रिलेशनशिप से भी आ सकता है, काम से आ सकता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आ सकता है, मेरे जैसे प्रोफेशन में आ सकता है, बिजनेस से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, हर चीज से आ सकता है. तो बहुत सारे छोटे छोटे तरीके जो बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है कि आइडेंटिफाई करो कि स्ट्रेस क्यों है. और अगर स्ट्रेस है या एंजाइटी है या डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना कि अगर ये मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो क्यों हो रही है. और उसको आइडेंटिफाई करके उसमें उलझ के ना रहना और उसका एक तरीका ढूंढना, फाइंड अ वे आउट ऑफ इट. तो वो गीता में उसके अलग अलग माध्यम है. वो ध्यान का माध्यम हो सकता है सबसे पहले, जो हम जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं. वो सत्संग का मार्ग हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि जो अच्छे जो संत है, जो साधु है, जो आज के समय में आपको नहीं मिलते, बट एटलीस्ट यू हैव बुक्स, यू हैव पॉडकास्ट, यू हैव पीपल ऑन द इंटरनेट हु आर एक्चुअली डूइंग इट. तो उनको सुनना शुरू किया, उनकी संगत में आना. सत्संग का मतलब क्या होता है? उनके संग आना. आई डू. मतलब हाँ, कुछ पर्टिकुलर लोगों को सुनती हूँ, बट मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन थोड़ा सा पढ़ने की तरफ ज़्यादा होता है सुनने से ज़्यादा, बिकॉज दैट्स मोर ऑफ माई मीडियम. मुझे लगता है पढ़ने से जितना मुझे समझ में आता है उतना सुनने से नहीं आता है. पर हाँ, कुछ लोगों को मैं सुनने का प्रयास करती हूँ. तो कुछ लोग हैं जिनको मैं सुनती हूँ. तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है. एंड आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे हर किसी का एक अलग तरीका है स्ट्रेस को मतलब बस्ट आउट करने का. लाइक फॉर मी, कई लोग स्ट्रेस बस्टर के लिए शराब भी पीते हैं. नहीं, वो गलत है. वो गलत है. यार, आई हैड अ वेरी हेक्टिक डे डार्लिंग, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी. ये गलत तरीका है. ये तो गलत मार्ग हो गया ना. अब सही मार्ग ढूंढो. यही तो सही गलत की समझ है. और ये कहाँ से आएगी? पढ़ने से आएगी, अपने इतिहास से आएगी. तो प्रॉब्लम ही यही है कि हमने पढ़ा नहीं, तो हमें समझ में कैसे आएगा? तो हम उसमें उलझ के रह जाते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें. और जैसा कि मैं कह रही थी कि सबका अपना एक मार्ग है ना. ज़रूरी नहीं किसी को ध्यान से ही शांति मिलेगी या सत्संग से ही शांति मिलेगी. इट कैन बी लिसनिंग टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. फॉर मी इट कैन बी डांसिंग आउट लाइक फॉर 15 मिनट्स. जैसे वो कर लूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है. किसी के लिए वर्कआउट भी होता है. तो अलग अलग मीडियम्स है. यू जस्ट नीड टू फाइंड अ मीडियम. आप उसमें फंस के रह जाते हैं कि अरे मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अरे काम का बहुत प्रेशर है, अरे बॉस को रिप्लाई करना है. वो सब अपनी जगह ठीक है. हर किसी के काम में स्ट्रेस, एंजाइटी है. और क्योंकि हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हमने अपना काम खुद चुना है, बट बहुत सारे लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं होता है कि वो अपना काम स्वयं चुन सके. वो बेचारे मजबूर हैं इसीलिए ये ठीक है, यही करना है. तो जब पता है यही करना है, तो ढूंढ लो तरीका. तो
उसमें परेशान रह के क्या करोगे? देयर इज नो अदर वे। अगर आपको पता है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है तो फिर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो ना कि हाँ मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। राइट। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लुकिंग एट अ गुड पर्सपेक्टिव ऑलवेज। Yeah. इसी पे आई वांट टू ऐड समथिंग, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि है ना कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में ये सारी चीज़ें हैं ही, और जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि धर्म क्या होता है ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन अपना है। अपना नोशन है। हाँ, अपना एक कि मेरे पर्सपेक्टिव हिसाब बना से लिया धर्म ये है। मेरे हिसाब से तो धर्म ये है, Yeah, मेरे yeah. हिसाब से धर्म ये है। Yeah. एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन होना ठीक है मुझे लगता है, बट यदि अगर हम सही मायने में देखें तो अगर सही मायने में देखें तो धर्म क्या है, तो मुझे लगता है जो धारण करने योग्य है, जिसको धारण किया जा सके, है ना, वो धर्म है। धर्म है। और जो सत्य है, जो सही है, वो धर्म है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है, तो उसको अपने धर्म को याद दिला रहे हैं वो कि तुम्हारा धर्म क्या है जो तुम्हें धारण करना है और युद्ध भूमि में लड़ना है। तो ये सबके लिए मुझे लगता है एक डिफाइंड डेफिनेशन होनी चाहिए आपके मन में कि ये धर्म क्या है, सही क्या है इसमें, और मुझे इस पे क्या कौन से पाथ पे चलना है। इट इज नॉट लाइक सब्जेक्ट टू रिलीजन। हाँ, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रिलीजन, कभी भी नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म कहा जाता है ना, है ना। सनातन हम ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे ना कि हाँ ये सनातन रिलीजन है ना, जैसे इस्लाम रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन हुआ, है ना। सनातन में हमेशा धर्म शब्द जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्योंकि इट इज़ मोर ऑफ अ, एज क्लीशे एज इट साउंड्स, इट इज़ मोर ऑफ अ वे ऑफ लाइफ, है ना। जैसा वो जो कहा जाता है ना, वो सही कहा जाता है। वो बहुत बार मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, वो बिल्कुल सत्य है। और सबसे अच्छी बात धर्म की क्या है कि इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रिलीजन। वो इसीलिए क्योंकि आप हमारे सनातन धर्म में कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, कोई भी इतिहास ग्रंथ उठा के देख लीजिए, कोई भी उपनिषद, कोई भी वेद उठा के देख लीजिए, वहाँ कभी भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि प्रत्येक हिंदू को ये कार्य करना है, प्रत्येक मनुष्य को ये कार्य करना है। तो मनुष्य तो हर जगह से है ना, आप भी है, मैं भी हूँ, किसी भी रिलीजन से हो, कोई Absolutely. इस्लाम से हो, कोई क्रिश्चियनिटी से हो, कहीं से भी हो, तो प्रत्येक मनुष्य की बात होती है। तो मनुष्य तो सब है, इसीलिए कहा जाता है इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना है ना, वो हमारे शास्त्र, वो हमारा सनातन बताता है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। राइट। धर्म से ना एक चीज और आती है। एज किड्स हमारा एक धर्म बनता है कि हम एक सर्टेन एज के बाद, एक उम्र के बाद अपने माँ बाप का ध्यान रखें। बट देयर आर सो मेनी वीडियोस वी सी ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंस्टाग्राम, कि बच्चे एकदम से अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को सड़क पर छोड़ के चले गए, ओल्ड एज होम्स में छोड़ के चले गए। तो एक वो इंसान जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको काबिल बनाया, ठीक है, आप उन्हें छोड़कर जा रहे हो, तो आप धर्म तो अपना निभा ही नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो धर्म का काम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि है ना, घर से शुरू होता है। भगवान वही है ना, माँ बाप ही भगवान है। हाँ, बिल्कुल है। तो आप उनकी तरफ ही अगर आपकी डिवोशन नहीं है, हाँ, अगर उनकी तरफ ही आपकी भक्ति नहीं है, हाँ, देयर इज नो पॉइंट फॉर ट्रू, इट। वेरी ट्रू। और मुझे लगता है बहुत जो धार्मिक, जो सही मायने में धार्मिक व्यक्ति है, वो ऐसा कार्य नहीं करता है। जो लोग धर्म को नहीं जानते हैं, जो लोग इन चीज़ों में बस बाह्य रूप से, मतलब बाहरी रूप से दिखावा करते हैं कि हम मानते तो हैं, पर जब बात घर की आती है ना, तो वो वहाँ फॉलो नहीं करते। तो आई थिंक ये जो ज़्यादा चीज़ें ये आजकल हो रही है ना, वो इसी माइंडसेट से, इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारा इतिहास तो श्रवण कुमार जैसे लोगों से है ना, जो माँ बाप की इतनी सेवा करते हैं। और आज क्योंकि समाज में ऐसा एक चलन चल गया है कि कहीं ना कहीं कलयुग का भी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ एक्सटेंट तक मैं कह सकती हूँ कि हाँ, कलयुग का भी वो एक इफेक्ट है। बट कलयुग का इफेक्ट है, पर आपके अपने भी तो कर्म है ना। वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम इट कि हाँ क्योंकि कलयुग चल रहा है। ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तभी ये कार्य होता है। जब कर्म का सिद्धांत आपको पता नहीं है कि क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, और पता होते हुए भी कि हाँ मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, और फिर भी आप उसको कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, आप जस्टिफाई कर लेंगे उसको, तो मुझे लगता है ये गलत है। तो बिल्कुल कलयुग का एक सर्टेन पॉइंट ऑफ तो एक हम कह सकते हैं कि है, पर आपके अपनी भी तो बुद्धि है ना, आपका अपना कर्म है। तो वो कर्म का सिद्धांत खुद भी तो सोचो कि हम कर क्या रहे हैं। और आपको अगर लग रहा है कि हाँ मैंने ये कार्य किया, अगर मैं अपने माता पिता को आज छोड़ दूं, और फिर बहुत लोग क्या करते हैं, उसको कवर अप करते हैं,
वो अलग अलग चीजें वही ना, अलग करवाएंगे, अलग चीजें लेकर आएंगे कि अरे नहीं हाँ मेरे को जस्टिफाई दिक्कत करेंगे, थी। एंड उसको कवर अप करने के लिए वो और Yeah. अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं। वो चाहे लोगों को खाना खिला देंगे, मंदिर में और प्रसाद चढ़ा देंगे और पैसा चढ़ा देंगे कि ताकि वो कवर अप हो Cover up जाए। हो जाए। तो कर्म का सिद्धांत ऐसे काम नहीं जो करता पाप है। हो गया वो तो हो गया एक वो बार। तो हो गया ना, वो तो अपनी जगह है, तो उसकी तो जो सजा है वो तो भुगतनी ही भुगतनी पड़ेगी। पड़ेगी। ये कर्म जो आप Right. अच्छा कर रहे हो, इसके पीछे भी भाव क्या है? हमेशा कर्म के पीछे का भाव बहुत मायने रखेगा, इंटेंशन बहुत मायने रखेगा। क्योंकि जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में, जैसे मैं अभी वही समझा रही हूँ आजकल, तो उसमें भी यही बात आती है कि उसके पीछे का जो आपका भाव है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कि आप दान कर रहे हैं तो भाव क्या है, कि मैं दान करूँ, इसका वीडियो फोटो बना के सोशल मीडिया पे डालूँ और मुझे वाहवाही मिले, तो ये तो खराब दान है, खराब कर्म है ना। दान ऐसा हो जैसे हमारे पूर्वज दिखावे कहते के थे, लिए आप दान मत दिखावे करो। के लिए दान कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, तो वो कोई काम का कहते ना पुण्य कि या दान पुण्य नहीं का है। काम अगर आप कर रहे हो तो लोगों को पता भी नहीं लगना पता चाहिए। नहीं चलने चाहिए। जैसे आप हमारे बस कर पूर्वज दो। कहते थे ना कि दान ऐसा करो या पुण्य का काम कोई ऐसा करो कि दाएं हाथ से बाएं हाथ को भी ना पता ना चले। पता तो वो चले। बिल्कुल एकदम true. एप्ट है कि हाँ Absolutely. ऐसा ही होना चाहिए। तो यही कर्म का सिद्धांत है कि कर्म Right. हमेशा ऐसे होने चाहिए। तो मैं वही कहती हूँ, हमारा पूर्वज तो हमारे पूर्वज श्रवण कुमार जैसे, राम जी जैसे हैं, जो Yeah. माता पिता की इतनी सेवा करते आए हैं। और सिर्फ माता पिता की नहीं, भाई भाई में आप देख लो कितना प्रेम रहा है। आप Yeah. भरत जी का प्रेम देखो, राम जी और के आजकल प्रति। लोग भाई भाई लड़ रहे हैं, Property आपस के में लिए लड़ property रहे के लिए लड़ रहे हैं कि इतना हिस्सा मेरा है, इतना तेरा है। हाँ वो उस झगड़े में लगे हुए हैं। Yeah, तो yeah, और हर एक रिलेशनशिप का मुझे लगता है, भाई हाँ। बहन का, माता पिता का, वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ चल का, रहा आप है देख कुछ ना लो। कुछ। हाँ वो हमारा इतिहास है। इसी कारण मैंने कलयुग की हाँ। बात करी। हाँ कि वो युग अलग था, ये युग अलग Yeah. है। पर मुझे लगता है उस युग से सीखो तो इस Yeah. युग में, तो ताकि थोड़ा तो अच्छा स्पेस हो Yeah. इस कलयुग में कहीं पर। Right. So now we are approaching the end of our podcast. I know we are short on time. You have to go. राइट, But थोड़ा सा डेटिंग पर दोबारा जाएंगे। ओके, We live in the world of dating. Yeah. It's a common practice. हाँ. कोई चक्कर नहीं है जी। राइट, पंजाबी में कहते हैं चक्कर ही कोई नहीं। It's a normal thing. इट्स अ नॉर्मल। But you know, I want to give it a very new perspective. हाँ हाँ Like I want people to understand हाँ। what Krishna ji thinks of dating. कृष्ण जी tell का you. क्या विजन है डेटिंग को बिल्कुल। लेकर? कृष्ण जी का बहुत सिंपल विजन है डेटिंग को लेके, अगर मैं बताऊं। और Okay. एक बात ये मैंने कहीं भी है कि आज के समय में वी आर लुकिंग एंड फाइंडिंग डेट्स ऑन टिंडर एंड बम्बल लाइक एप्स, बट सबसे पहले डेट करने की आवश्यकता है खुद को। अच्छा, खुद ही डेट कर लो। खुद को डेट करने की आवश्यकता से मतलब क्या मतलब खुद है? से प्यार करना सीखो। सबसे पहले खुद को समझना सीखो। सबसे पहले अपने अंदर जाके देखो कि मेरे में क्या गुण है, मेरे में क्या भाव है, मुझ में क्या क्वालिटीज़ है। उसके बाद बाहर जाके अपना पार्टनर ढूंढना चाहिए, जो मुझे लगता है। तो गीता का भी सिंपल सिद्धांत यही है कि वो अपने अंदर की यात्रा करने कहती है। और फिर वो बाहर की जब बात आती है तो देखो, डेटिंग शुड बी नॉर्मलाइज। ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे उसमें नहीं लगती है कि नहीं करना चाहिए। बट हमने कल्चर क्या बना लिया है, दैट वी ट्रीट इट लाइक अ गेम। अच्छा, इससे नहीं बन रही है उससे करते हैं, उससे नहीं बन रही है उससे करते हैं, ये गलत है। एंड अ That लॉट is ऑफ where the दीस, concept of infidelity comes in. हाँ, एंड अ लॉट ऑफ दीस टर्म्स लाइक ब्रेड क्रम्बिंग एंड बेंचिंग एंड situationship and what not, I Again, don't Gen even Z know terms. all of those slangs and words I Yeah. don't even know। तो ये चीज़ें गलत है ना। Yeah. तो अगर आप सच्ची में किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले Actually स्वयं में का I guess एनालिसिस कीजिए। लोगों को आज की इस मॉडर्न जनरेशन में, हाँ। यंग जनरेशन, आई विल नॉट कॉल इट जेन ज़ी हाँ, एनीमोर, हाँ। यंग जनरेशन, चाहे वो मिलेनियल है, चाहे वो जेन ज़ी है, चाहे वो अल्फा है, उन्हें खुद को ही नहीं पता कि हम कैसे इंसान हैं। हाँ, क्या इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि पहले हमें खुद को पहचानना नहीं, वेरी पहले राइटली पुट, analysis वेरी करो, राइटली पुट, yeah. वी नीड टू अंडरस्टैंड हम किस टाइप के इंसान हैं हाँ। और हम किस टाइप के इंसान को लेकर आना चाहते हैं। एग्जैक्टली। सो यू आर Yeah. जस्ट ट्राइंग ऑन, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट Yeah. इट्स जस्ट दैट ये जो टर्म्स मैंने बताई ये सारी चीजें गलत है। We're in situationship right now. हाँ, we are in situation. Nothing serious, है। Nothing serious. It's casual. We're just friends with benefits. So benching है, मतलब इससे This नहीं is a बना तो commitment, उससे- yeah. What are you saying, man? So all of these things are, I find it very wrong. Yeah. And और मुझे बहुत बड़ी जो कमी लगती है आज के जो यंग जनरेशन है उसमें इमोशंस नहीं है। सबसे पहले तो रिलेशनशिप के प्रति, बाकी चीज़ों में तो है ही नहीं, पर रिलेशनशिप्स में भी इमोशंस नहीं है। Yeah.
लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बीच में कितना प्यारा इमोशन है. It's not just limited to romantic relationships. It's not just limited to going on dates every other day, having a date night every other day. बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. कहीं ना कहीं किसी के बीच में एक अच्छी एडजस्टमेंट और सैक्रिफाइस का भी पॉइंट है टू सम एक्सटेंट, जो कि उस समय हुआ करता था, मुझे लगता है. No relationship works without partnership, without work. एग्जैक्टली. 50-50 डालना पड़ेगा. हाँ, ठीक नहीं है. मैं तो कहती हूँ On some days- 100 डालना पड़ेगा. 100 Not what just I'm saying is 50-50. on some days one of the partners can be like, यार आज मैं ठीक नहीं फील कर मैं 30% maybe I'm too. 30%. Yeah, you the are other has to 70. put in 70. Right. It is And not like sometimes I you will are not put in 70. Yeah, exactly. And sometimes ठीक है, you and put. sometimes you are not feeling that way. Exactly. So the other person has to put in 70. Exactly. So that is this how is you a work for partnership. it. हाँ. Yeah. तो ये हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके समय में हमें Yeah. देखने मिलता है, बट आज के समय में लोगों को इतनी People maturity. get out just like that. Right. Hey, you नहीं stop बन putting in रहा- effort, I'm हाँ, going. I'm going, है ना. नहीं बन रहा है, ठीक है भाई, मैं कोई और देख लेता बहाने हूँ. बनाएंगे अलग-अलग. हाँ, मैं कोई और देख लेता हूँ. Actually people look out for easy way out. ऑप्शंस है ना. Options इसीलिए बहुत तो हैं. तो आई थिंक वो एक कमिटमेंट थी. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है, तब भी वो कमिटमेंट होनी ही चाहिए, है ना. पर छोटी छोटी चीज़ों में हम वो कमिटमेंट छोड़ देते हैं. दैट्स व्हाई अभी आज के समय में डिवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है ना. क्योंकि वो हैव एन इजी वे आउट. तो Yeah. आपको लगता है कि हाँ बड़ा आसान है तो कर लेते हैं. तो Yeah. इसलिए तो यही सारी चीज़ें हैं. Right, Janvi. Thank you so much. थैंक यू सो मच. एक्चुअल में ऑनेस्टली बताऊं सो इट्स वेरी रेयर टू सी समबडी हु सो यंग एंड टॉक्स विद सच विजडम. थैंक यू सो मच. आई एम ऑनेस्टली फीलिंग अ लॉट वाइजर. बट आपको ऐसे जाने नहीं देंगे. जी. देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच इज लेफ्ट, राइट. द लास्ट वन. भगवत गीता के हिसाब से एक इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, है ना. जब गीता की बात आती है तो उसमें तो 26 गुणों की बात होती है, ओह, है ना. अच्छा, तो 26 के 26 गुण किसी में हो तो वो तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा. पर आई थिंक वो तो समय के साथ आते हैं. पर हाँ, कुछ गुण जो प्रत्येक व्यक्ति में होने चाहिए. तो सबसे पहला है सरलता, जो आपको भगवान श्री कृष्ण से ही सीखने मिलती है, क्योंकि कितने सरल हैं कि अर्जुन Be के very लिए वो simple. हाँ Simple. बीइंग सिंपल, है ना. Yeah. और इतने सरल हैं कि वो अर्जुन के साथ में उस रथ में उनका सारथी बन के खड़े हुए हैं, है ना. Yeah. तो वो सिंप्लिसिटी, इतने श्रेष्ठ महापुरुष होके भी वो वैसी स्थिति में है, तो दैट इज़ हिज सिंप्लिसिटी. तो जो वो सिंप्लिसिटी सबके अंदर होनी चाहिए सबसे पहले. दूसरी चीज़ मुझे जो लगता है वो है समर्पण, है ना. अर्जुन के जैसा समर्पण मैं कहूँगी, या श्री कृष्ण जैसा समर्पण, श्री राम जैसा समर्पण, हर किसी के, हनुमान जी जैसा समर्पण, है ना. तो ये जो समर्पण है प्रत्येक व्यक्ति के मन में होना चाहिए. जिस भी इष्ट देवता में, जिस भी देवी देवता में आप मानते हैं, उनके प्रति होना चाहिए. और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है साहस, किसी भी कार्य को करने का. तो सरलता, है ना, साहस और साथ ही साथ समर्पण. तो ये 3 S जो मैं हमेशा, सिंप्लिसिटी, सरेंडर एंड करेज. एंड करेज. हाँ. ओके. तो ये 3 चीज़ें, साहस किसी भी चीज़ को करने का, श्री कृष्ण जैसा साहस, श्री राम जी डरो जैसा मत, साहस. डरो हाँ, मत, डरने की just आवश्यकता go for नहीं it, है. काम हाँ, करो. एग्जैक्टली. तो Yeah. वो साहस होना जीवन में किसी भी कार्य को करने के प्रति, बट ओवर कॉन्फिडेंस ना होना जैसे दुर्योधन में था. अगेन फाइन लाइन. हाँ. दुर्योधन जैसा या रावण जैसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे अर्जुन हो, ये आज के समय में विचारधारा है. पुराने समय में इतिहास था, लेकिन आज के समय में विचारधारा. तो उस विचारधारा से काम करना, कि आप विचारधारा से अर्जुन है या श्री राम है, और विचारधारा से दुर्योधन है या रावण है, तो ये डिफाइन करना बहुत आवश्यक है. Absolutely. Right, Janvi. Thank you so much once Thank you so again. much. It was an absolute pleasure. Honestly, like Thank you मुझे so much. बहुत My मजा आया. pleasure. मुझे सच में आनंद आ गया. Thank you so I hope much. people find value in this podcast Definitely. and this generation of ours. हाँ, You know, भगवत गीता के साथ बिल्कुल कोरिलेट कर पाए. कर पाए और कर सकते हैं. Yeah. If you can, they Of can. course, a lot of people do Absolutely. it. So you can, I think, do it that too. Definitely. Thank you so much for having थैंक me. यू जानवी. गीता के श्लोक हमेशा से थे, लेकिन आज हमने उनकी आवाज़, उनकी रेलेवेंस, उनका अर्थ एक नए रूप में समझा. ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगर आपके मन में एक नया सवाल उठ रहा है तो इसे ऐसे समझिए कि अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई है. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू टुडेज एपिसोड. सी यू गाइज वेरी सून. टेक केयर.